नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टुडे करंट अफेयर में। आज हम बात करने वाले हैं 20 फरवरी 2026 की जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तब तक चैनल करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में हाल ही में इस बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। किस बैंक ने किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंडियन ओवरसीज बैंक ने किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी ने ग्राहकों के परिवारों को और कानूनी उत्तराधिकारियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से ऑनलाइन डेट क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। यह पहला बैंक डिजिटल परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही सर्जनशील परिस्थितियों में मानवीय दृष्टिकोण को बनाए रखने की भी जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन स्थल पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया था? इस क्वेश्चन का सही होगा 17 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही जवाब है। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस ग्लोबल टूरिज्म रिलाइजेशन डे ऑफ प्रतिवर्ष 17 फरवरी को मनाया जाता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में मान्यता दी है। इसका उद्देश्य भी महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक संकटों जैसी चुनौतियों के बीच पर्यटन उद्योगों को टिकाऊ, लचीला और सुरक्षित बनाना है, ताकि यह विकासशील देशों की आर्थिक स्थिरता में योगदान देते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मार्च 2026 में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर करेगा। जैन चादर महोत्सव की मेजबानी जैसलमेर करेगा। राजस्थान के जैसलमेर में 6 से 8 मार्च 2026 तक भारत का पहला जैन चादर महोत्सव आयोजित होने जा रहा है, जो दादा श्री जिंदात सूर महाराजा के 872वें वर्ष पूरे होने पुराने अवशेष पर केंद्रित है। कितने वर्ष पुराने? 872 वर्ष पुराने अवशेषों पर केंद्रित है। दाद सूरी महाराज के अवशेष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इस भारत और किस देश ने वार्ता की है? इस देश ने वार्ता की थी? इस क्वेश्चन का सहयोग ऑप्शन सी, आयरलैंड ने की है। केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और आयरलैंड के जैक सेबर्स ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और उभरती औद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत आयरलैंड के नवाचार आधारित संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के तेजस्विन शंकर ने पुरुषों की हेपेटाइटलॉन में कौन सा पदक जीता है? तो हेपेटाइटलॉन में कौन सा पदक जीता है? क्वेश्चन का सही होगा स्वर्ण पदक जीता है। भारत के स्टार एथलेटिक्स तेजस्विन शंकर ने चीन के तिजानिन में आयोजित एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में 5,993 अंकों के रिकॉर्ड प्रदर्शन किए कर पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सही और बोधि एआई फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की है? फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी, जेपी नड्डा ने की है। यूएस एनर्जी और डिफेंस डिपार्टमेंट कैलिफोर्निया से यूटा तक C-17 कार्गो प्लेन से एक वॉर्ड माइक्रो रिएक्टर बिना फ्यूल वाला उड़ान के लिए बेलर एटॉमिक्स के स्थान पर पार्टनरशिप की, जो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर का पहला एयर ट्रांसपोर्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम श्री स्कूल के स्थान पर के साथ भारत के पहले एआई संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण किया है? तो किसका किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, दिल्ली में किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सरोजनी नगर स्थित सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही सरकार द्वारा भारत के पहले एआई आधारित व्यापक शिक्षा मॉडल की शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में 75
सीएम श्री स्कूल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी है? किसने दी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम में दी है जलमग्न सड़क रेल सुरंग की योजना, ये मंजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का भव्य शुभारंभ किया है? तो किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, देवेंद्र फडणवीस ने दी है। फडणवीस ने दी है। मुंबई ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किया है। ये 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन जलवायु चर्चा को व्यवहारिक और सक्रियात्मक क्रियान्वित के लिए जाने वाले संसाधन समाधानों की दिशा में जाने का उद्देश्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान सरकार किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चार जनजातियों आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है? इस राज्य सरकार ने दी है? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, असम राज्य सरकार ने दी है। चार जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी सरकारी नौकरियों में। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने प्रथम और द्वितीय श्रेणियों की राज्य सरकार द्वारा नौकरियों में चाय बागान और जनजातियों और आदिवासियों समुदायों के लिए 3% आरक्षण की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, स्मृति मंदाना ने जीता है। भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना को वर्ष 2025 की बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। मंदाना ने भारत की 2025 महिला विश्व कप में ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी। यह पुरस्कार 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्ला युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई बांग्ला युवा साथी योजना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के अंदर की गई है। तो बांग्ला युवा साथी योजना 2026 में के तहत पश्चिम बंगाल सरकार बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता देगी। राज्य के अंतरिम बजट के दौरान इसकी घोषणा की गई है। इस योजना के अतिरिक्त 21 से 40 वर्ष की आयु या फिर कम से कम 10वीं पास और राज्य का निवासी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G4 भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील की बैठक कहाँ हुई? तो G4 में भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील, ये 4 की बैठक कहाँ पे हुई? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जर्मनी के अंदर हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई करंट अफेयर के साथ।